हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। लॉकडाउन में सीटेट की तैयारी जोरों पर है। सीटेट मैथ्स टेस्ट का जो सेकंड मैंने आपको दिया था उसका सॉल्यूशन मैं आज आपके यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक छात्रों को यह समझाने के लिए किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान हो। ए, कागज मोड़ने के प्रयोग सिखा करके। बी, पैमाने के प्रयोग से। सी, जियो बोर्ड के प्रयोग से। या डी, आलेख ग्राफ के पेपर से। इसका सही ऑप्शन है डी, क्योंकि ग्राफ के माध्यम से वो खाने गिना करके बच्चों को समझा सकता है, उनको काउंटिंग करा देगा। ग्राफ पेपर जो होता है आपने देखा है, इसमें छोटे छोटे खाने होते हैं, उन छोटे छोटे खानों के माध्यम से वो उनको गिना करके बता देगा कि ये प्रयोग बिल्कुल ठीक है, जो क्षेत्रफल है दोनों का वो समान है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन है 45,049। ये फिर से क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन इस तरह का जरूर आता है एग्जाम में, आप अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले पेपर में भी मैंने आपको इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दिया था। 50 सैकड़ा प्लस 49 इकाई है, और साथ में कुछ और भी आपको 1000 इस बार जोड़ा गया है, 1000 है। इकाई 1 की होती है, दहाई 10 की होती है, सैकड़ा 100 का होता है, 1000 1000 1000 का होता है। इस क्वेश्चन को आप देख लें कि जितना आपको दिया हुआ है आप उसमें से इसको लेस कर दीजिए। इसमें से ये जो आपको दिया हुआ है इसे लेस कर देंगे, जो बचेगा ये बचेगा। चेक कर लेते हैं। देखिए 45,049 में से आपको माइनस करना है 50 सैकड़ा। 50 सैकड़ा, सैकड़े में कितने होते हैं 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 माइनस 5049 भी दिया हुआ है, तो ये 5049 आपने माइनस किया, आपका कितना बचता है 40,000 बचता है। तो आपको यहाँ पर 1000 दिखाने, तो 1000 में कितने होते हैं 0, 3 0 होती हैं। तो आप इसको यदि 1000 से भाग करेंगे, 1 2 3 1 2 3, कितना आना चाहिए 40, यहाँ पर आएगा 40। ये आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। गणित में डरने और फेल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता। पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष के अनुभव, बी प्रतीकात्मक संकेत, सी गणित की संरचना, और डी लैंगिक भेद। देखिए इसमें लैंगिक भेद जो है ऑप्शन डी, उसका बाकी बातों से कोई संबंध नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, 36 और 60 का क्या करना है, सबसे छोटा सार्वगुणज लेना है। सबसे छोटा, आपको याद है ना कि सबसे छोटा क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम लेना है। और 18 में 45 के सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, 18 और 45 का सबसे बड़ा। बड़े के लिए आपको क्या बताया था, सबसे बड़े के लिए आपको बताया था HCF होगा। तो पूछा है कि उनसे भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा। आपको इसका एलसीएम लेना है और इसका भागफल लेना है। तो 36 और 60 का एलसीएम आपको क्या निकालना है, निकाल लीजिए। 36 और 60 का एलसीएम निकालना है। 6 6 36, 6 दाम 60, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो 5 तिया 15 दूनी 30, छिक्का 180। तो ये तो आ गया आपका 180। 18 और सॉरी 18 और 45, ये थोड़ा गलत हो गया। ये 18 45 है। 18 और 45 का सबसे बड़ा, सबसे बड़े के लिए आपको HCF है, तो 18 45 का HCF आएगा आपका 9। तो 9 से आप 180 को आपको 9 से डिवाइड करना है, तो 9 दूनी 18, आपका आंसर होगा 20। बहुत ही ईजी होता है, प्राइमरी लेवल का मैथ आता है। तो पेडागोजी और
मैथ्स की जो भी आप क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम होने पर, किसी भी तरह की कोई समस्या होने पर आप तुरंत हमें मैसेज करें और कॉल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक साबुन की टिकिया का आकार है 8 सेंटीमीटर का, 8, 4 और 3, 8 बाई 4 बाई 3 सेंटीमीटर का आपको ये दिया हुआ है। तो आपको इसको एक छोटी टिकिया है, सॉरी साबुन है, उसको बड़े पैकेट में रखना है। तो कितनी साबुन आ जाएंगी? ये क्वेश्चन भी पिछली बार भी आया था कि जब संख्या निकालनी हो तो बड़े का जो क्षेत्रफल आयतन होता है उसको डिवाइड कर देते हैं छोटे से। तो देखिए पूछा गया है कि एक 2 पेटियां हैं, देखिए साथ में आपको बता दूं उनकी माप 64 सेंटीमीटर है, 0.36 मीटर है और 0.2 मीटर है। तो ये मीटर वाला जो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 64 गुणा 36 और 20 है, 36 गुणा 20 का है ये, और एक कार्टून है तो उसमें आपको कितना कार्टून लेना है? 2 कार्टून लेना है। तो छोटी की ये तो बड़े का आयतन हो गया और छोटे का वो एरिया आयतन कितना है, तो डिवाइड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। काट लीजिए, 8 अट्ठे 64 काटा है, 4 में 36 काट दिया और 3 से भी काट दिया, 3 दिया 9, क्या बचता है आपका 2 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 20। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 20 दिया 60, 60 अट्ठे 480 दूनी, तो 20 दिया 60 अट्ठे 480 दूनी 960, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई को दोपहर 2:20 पर चली है। देखिए 2:20 का टाइम है उसका, 2:20 PM। ये क्वेश्चन रेलगाड़ी बस से संबंधित आपको जरूर आएगा। और अगले दिन सुबह 11 बजे 5:11:05 पर अगले दिन सुबह पहुंची, यानी कि एयर। तो उसे कितना समय लगा? तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 24 आवर की जो वॉच होती है उसके अनुसार ये काम करता है। तो अभी इसको पूरा होने में, यानी कि 24 आवर होने में, पूरा होने में कितना समय बाकी है? या तो आप इसको 24 घंटे की घड़ी के अनुसार, यानी कि 12 और 2 14:20 ले लीजिए और 24 में से लेस कर दीजिए, सीधा सीधा इसको आप 12 में से भी लेस कर सकते हैं। 12:20 आप लेस करेंगे तो आपका कितना बचेगा? 40, 9 घंटा 40 मिनट। तो रात्रि के 12 बज गए आपके यहाँ पर, रात्रि के 12 बज चुके हैं। 11 में से 2 गए 9 घंटे, और उसके बाद सुबह 11:05 पर पहुंच गए, तो ये भी समय लगा है। तो आप देख रहे हैं कितना समय लगा है? 20 घंटा लगा है और 45 मिनट उसको वहां तक पहुंचने। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको दिया हुआ है कि आकृतियों के संदर्भ में किसका प्राथमिक स्तर से संबंध नहीं है। देखिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि ये कभी कभी वो केवल पॉजिटिव नहीं नेगेटिव थिंग भी पूछ लेता है। तो नेगेटिविटी पूछिए कि कौन सा नहीं है। तो आप देखिए कौन है, प्रतिरूप पैटर्न किस प्रकार से सिखाया जाता है? बिल्कुल ठीक है, सिखाया जाता है, क्योंकि कभी आप उसको जो विभिन्न प्रकार की गणनाओं के तरीके होते हैं उनके द्वारा सिखाते हैं। चौपड़ होता है उसके द्वारा सिखा सकते हैं। सममिति होती है, देखा है कि उनके द्वारा सिखा सकते हैं। लेकिन कोण का जो तरीका है, जो कोण है उसकी जानकारी थोड़ा सा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में जाकर के ही दी जाती है। तो ये इससे संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 8 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसके सॉल्यूशन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैथ्स के टेस्ट पेपर्स हैं, पेडागोजी के और क्वेश्चंस के भी, न्यूमेरिकल्स के भी, और सीडीपी की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी पीडीएफ के लिए या उसकी वीडियो के लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप से, फेसबुक पेज से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके या टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमसे जुड़ करके उन्हें फ्री प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इसको लाइक कीजिए, और आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको सॉल्यूशन लगातार मिलते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आप देखिए,
7620 इसमें आपको 6 का अंकित मान लेना है, तो 6 का अंकित मान तो 6 ही होगा। और दूसरी संख्या दी हुई है 386254 में 6 का स्थानीय मान लेना है। स्थानीय मान आप देखिए 6 1 2 3, तो स्थानीय मान आपका हो गया 6000। आपसे कहा गया उसको भाग देना है, तो कितना शेषफल प्राप्त होगा? बिल्कुल ठीक है, 6000 डिवाइड बाई 6, क्योंकि फेज से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आएगा 1000। 6000 संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, इसलिए जो शेषफल है वो कुछ भी नहीं बचेगा, अर्थात इसका आंसर है बी यानी कि 0। शेषफल होगा 0। क्वेश्चन नंबर 9, 60 व 30 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। देखिए 60 और 30 का दो संख्याएं दी हुई हैं, आपको इनका एलसीएम का गुणनफल यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों का पूछा है। अब आप इनका एलसीएम निकालेंगे और फिर एचसीएफ निकालेंगे और फिर उसको दोनों को गुणा कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दो संख्याओं का एलसीएम का और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर भी होता है। यानी आप सीधे सीधे आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपका यही आंसर होगा, जो इसका होगा वही होगा, यानी कि आपका आंसर है 18। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक कार का नगद मूल्य दिया हुआ है, किस्तों वाला सवाल है। अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, रिपीट होता रहता है दूसरे तीसरे साल, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आप किस्तों वाले सवाल में आप देखें कि उसका नगद मूल्य आपको दिया हुआ होता है और उसको आपको बताया जाता है कि अगर आप कुछ पेमेंट करना चाहें तो आप उसका कुछ पेमेंट कर दीजिए और बाकी का जो पेमेंट है वो आप उसको किस्तों में कर सकते हैं। तो 4,68,000 रुपये उसका नगद वैल्यू है और उसमें से कहता है कि आपको 1,26,450 रुपये तो नगद देने। तो नगद देने तो बचेगा कितना? आप देखिए बचेगा 3,41,550 रुपये आपको उसको बचना है। तो ये जो अमाउंट है उसको किस्तों में देनी है। साथ ही साथ उसने बोला हुआ है कि जो किस्तें हैं वो है 27। कोई बात नहीं, आप इसको क्या करें 27 से डिवाइड कर दें। आप इसको 27 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना तो आपको आता है, मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये 12,600 रुपये की इंस्टॉलमेंट उसकी बैठी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है 42 के गुणनखंड करवाए जा रहे हैं। 42 के गुणनखंड आप करेंगे तो कितने गुणनखंड होंगे? 3 गुणा 2 गुणा 7, 3 दूनी 6 7 42, 3 गुणनखंड होंगे। 12वां क्वेश्चन है, एक चॉकलेट का 2/8 भाग, चॉकलेट लीजिए उसका 2/8 भाग तो उसने खुद खाया और बाकी 8 बच्चों को बांट दिया। बचा कितना है? चॉकलेट कितनी थी? 1। उसने 2/8 भाग तो खुद खा लिया, बचा कितना? 8 के 8 में से दोगे 6, 6/8 भाग उसका बचा और उसने इसको 8 बच्चों में बांटा है। तो जितना सामान होता है उसको जितने बांटते हैं उससे भाग कर देते हैं। तो भाग करने का तरीका भी आपको बताया हुआ है कि इसको मल्टीप्लाई में बदल दीजिए और संख्या को इस प्रकार से कर 2 3 6, 3/32 भाग प्रत्येक बच्चे को वहां पर मिले। क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षक ने एक आकृति बनाई। ये आकृति आपको दी हुई है, आकृति बना दी है और बच्चों से पूछा गया कि इसमें कितने आयत है। तो वास्तव में अध्यापक उससे क्या जांचने के लिए कह रहा है, किस चीज की चेकिंग कर रहा है? वो उनके ज्ञान की, ए ज्ञान, बी उनकी समझ बोधगम्यता का, या सी सृजनता का, या डी याद करने की शक्ति का। देखिए ऑप्शन डी क्लियर आउट ऑफ है, क्योंकि याद करना तो होता ही नहीं है। सृजनता वो उनके अंदर किसी प्रकार की क्रिएटिविटी उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो बोधगम्यता यानी कि उनकी समझ की वो जांच कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि बोधगम्यता अर्थात उनकी समझ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह का है, एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है जहां पर नहीं है, ये जरूर पूछा जाता है। तो बच्चे के सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बी बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, सी समस्या समाधान के कौशल बढ़ाना, डी गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। देखिए अभी उच्चतर बच्चा भी प्राथमिक लेवल पर ही है तो उच्चतर का तो यहाँ प्रश्न नहीं उठता है, तो इसलिए आपका सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 15, एक दुकान पर आपको बोर्ड की सामानों की सूची दी हुई है, उसने सामान खरीदा है, तो आप उस सामान का आपको टोटल वैल्यू निकालनी है। तो आप देखें कि 1.5 दर्जन साबुन खरीदे गए हैं, रेट था 240 का, तो आप इसे क्या लिख देंगे 3/2 लिख सकते हैं इसके स्थान पर। तो कितना आएगा ये 360 रुपये। उसने 3 किलो नमक भी खरीदा है, तो रेट पहले से ही आपको दिया हुआ है 15 रुपये किलो का है, तो 45 रुपये आपका टोटल रेट हो जाएगा यहाँ पर। और उसने 55 रुपये की 100 है, उसने 25 खरीदी है यानी कि चौथाई हो गया, तो यानी कि 13 रुपये 75 पैसे की उसकी ये चॉकलेट्स हो गई हैं। और उसने दाल भी खरीदी है 1.25 किलो 1.25 और रेट है 60 रुपये किलो का, तो ये 75 रुपये हो गया है। टोटल हम खर्चा करते हैं तो उसने कहा कि 493 रुपये 75 पैसे का खर्चा हो गया। 2000 रुपये का नोट देता है तो कोई बात नहीं है, 2000 रुपये का नोट लिया, उसमें से 493 रुपये 75 पैसे आप घटा देंगे तो आपको 1506 रुपये 25 पैसे वो वापस देगा, यानी कि आपका सही ऑप्शन है 1506 रुपये और 25 पैसे, ऑप्शन डी। ये था आपका मैथ टेस्ट का सेकंड पेपर। 15 क्वेश्चन थे, सीडीपी भी थी और क्वेश्चंस भी थे, तो आप इसी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। आप हमसे इन टेस्ट पेपर के लिए सीधे सीधे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप से कई माध्यम है जहां से आप इन पेजों को हमसे डायरेक्टली ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आया है तो आप हमें जरूर उसके बारे में बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। और सीडीपी की वीडियो के लिए के भी मैंने आपको ओल्ड पेपर्स भी आपको यहाँ पर विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ संपूर्ण हल व्याख्या सहित दिया हुआ है, तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे अपडेट सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे नए टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।